हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन होगा ये ऑड वन आउट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि यू आर गिवन अ थ्री डिजिट्स ए बी एंड सी, तीन नंबर दिया जाएगा जिसमें से टू ऑफ देम आर इक्वल, दो सेम रहेंगे, बट द थर्ड वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। ठीक है, जैसे इस केस में देखते हैं। इसमें है वन, टू एंड टू। ठीक है, इसमें से ये ए बी एंड सी मान लेते हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं बी और सी सेम है और ये ए जो कि वन है ये डिफरेंट है। तो हम लोग को बस यही फाइंड आउट करना है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है और उसी का हम लोग का आउटपुट दिखाना है। ठीक है, तो इनपुट में क्या लेना है, द फर्स्ट लाइन कंटेंट्स अ सिंगल इंटीजर, कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस क्या होंगे। ठीक है, ये पहला चीज़ होगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 10 लिए, मतलब ये 10 बार टेस्ट केस लेगा, एक दो करके ऐसे टोटल 10 बार टेस्ट केस लेगा। उसके बाद द ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स थ्री डिजिट्स। ठीक है, थ्री डिजिट्स होंगे, ए बी एंड सी के लिए अलग अलग होगा। इसका कुछ रेंज दिया रहेगा। ठीक है, टू ऑफ द डिजिट्स आर इक्वल बट द थर्ड वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। ठीक है, दो सेम रहेंगे, ए बी या सी में से कोई दो सेम रहेंगे और एक डिफरेंट रहेगा। वो डिफरेंट को हम लोग को फाइंड आउट करना है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ आउटपुट के लिए फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट द वैल्यू दैट ऑकर्स एग्जैक्टली वंस। ठीक है, मतलब कि जो वाला सबसे अलग रहेगा वही वाला हम लोग को आउटपुट निकालना है। जैसे यहाँ पे हम लोग का जैसे वन, टू एंड टू में से ये वन अलग रह रहा है क्योंकि टू और टू ये दो बार हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट यहाँ वन पे आया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सेकेंड वाला टेस्ट केस में फोर थ्री फोर है, इसमें भी जैसे थ्री सबसे अलग हो रहा है इसलिए आउटपुट थ्री दिखा रहा है। ठीक है, इसको टेबल के जरिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जैसे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 10 टेस्ट केस ले रहे हैं। ठीक है, पहला टेस्ट केस में हम लोग ए का वैल्यू में जैसे ये वन लिया है, बी का में टू लिया है और सी का टू टू लिया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें कंडीशनल चेकिंग कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ए और बी अगर इक्वल है, ठीक है, ए और बी अगर इक्वल होता है तो ऑब्वियसली है, अगर दोनों सेम है तो उसका जो तीसरा वाला जो रहेगा वही वाला सबसे अलग रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले चेक करते हैं क्या ए और बी सेम है, नहीं है। हम लोग पहले चेक किए ए और बी सेम नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या बी और सी सेम है। हम लोग देखते हैं बी और सी सेम है। अब बी और सी अगर सेम हो रहा है मतलब कि ये ए वाला सबसे अलग। ठीक है, तो हम लोग यही देखें कि अगर बी और सी अगर इक्वल हो रहा है तो हम लोग यहाँ आउटपुट में ए का वैल्यू दिखा देंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग जैसे एक और टेस्ट केस देख लेते हैं। जैसे ए और बी का फिर से यहाँ चेक करेंगे क्या फोर और थ्री सेम है, देखते नहीं है तो ये तो नहीं होगा। फिर हम लोग चेक करते हैं बी और सी का एक बार, क्या थ्री और फोर सेम है, नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। तो अब हम लोग को देखें कि ए और बी सेम नहीं हो रहा है, बी और सी भी सेम नहीं हो रहा है, तो एक बार ए और सी का भी चेक कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं ए और सी का वैल्यू सेम है। ए और बी सी का वैल्यू जब सेम हो रहा है मतलब कि बी का वैल्यू अलग है, जो कि हम लोग का आउटपुट होगा। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ पे हम लोग का फाइव और इस ये वाला टेस्ट केस में देखेंगे, देखते हैं कि फाइव और फाइव यानी ए और बी में जो जो वैल्यू है ये हम लोग का सेम आ रहा है। तो ए और बी सेम हो रहा है तो मतलब कि इसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा जो सी में है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग को तो डिफरेंट वाला एलिमेंट ही चाहिए, तो हम लोग आउटपुट ये सी वाला जो वैल्यू सिक्स दिखाना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे वो कोड में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल ले लेते हैं, बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच। ठीक है, नेम स्पेस ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि जैसे हम लोग ये पहला टेस्ट केस ले रहे हैं तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सपोज करते हैं तीन वेरिएबल ले लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों को इंसर्ट कर लेते हैं पहले, तीनों को ले लिए। ठीक है, तीनों को लेने के बाद अब हम लोग इसमें सिर्फ इफ एल्स करके चेक करेंगे क्या ए
इज इक्वल टू बी है, ठीक है। अगर कंडीशन मैच करता है तो हम लोग सी आउट, मतलब कि ए और बी अगर सेम है तो मतलब कि उसका आउटपुट तीसरा वाला होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है या गलत है, मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग चेक करें क्या बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है। अगर ये कंडीशन मैच करता है कि मतलब बी और सी सेम है, मतलब उसका जो तीसरा वाला जो एलिमेंट है जो कि ए होगा वही आउटपुट होगा, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करता, मतलब कि इस ए और सी का हम लोग देख लिए, मतलब कि बी ही होगा जो बचा है, ठीक है। इसको रन करके दिखा देते हैं एक बार। मान लेते हैं तीन एलिमेंट, एक दो, तो आउटपुट हम लोग को वन आया। एक और टेस्ट कर लेते हैं, 4 3 4 3 आया, ठीक है। लास्ट में एंड ऑफ द लाइन ऐड कर देते हैं ताकि न्यू लाइन में आंसर है, ठीक है। तो ये तो हुआ हम लोग का एक ही टेस्ट केस के लिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जैसे मल्टीपल टेस्ट केस है, नंबर ऑफ जैसे टेस्ट केस करने एक अलग वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट टी करके, इस पे इसको हम लोग इसका वैल्यू ले लेंगे। तो हम लोग को क्या करेंगे, इसको लूप में छोड़ देंगे कि जब तक लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलते रहेगा, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस हम लोग दो ले रहे हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं तीसरा वाला 5 5 6, आउटपुट हम लोग का 6 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाला देख लेते हैं 7 8 8, इसमें 7 है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टेस्ट केस कितना है, हम लोग दो मान के चल रहे हैं, टी का वैल्यू हम लोग दो लिए हैं, ठीक है। तो पहले कंडीशन में वाइल में टी का वैल्यू तो अभी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीन वेरिएबल लिए हैं ए बी एंड सी करके। तो तीनों को वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं। ए के जगह पे यहाँ 5 लिए हैं, बी के जगह भी 5 लिए हैं, और सी के जगह पे भी 6 लिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करें क्या ए इज इक्वल टू बी है, क्या ए और बी इक्वल है। तो हम लोग देखते हैं हाँ ये तो इक्वल हो रहा है, माने ए और बी अगर सेम है तो ऑब्वियसली उसके बाद वाला जो तीसरा एलिमेंट है वही हम लोग का यूनिक होगा या अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग आउटपुट में ये सी का वैल्यू ये 6 वाला आउटपुट है, ठीक है। ये तो हुआ कि हम लोग अभी जैसे ये कंप्लीट हो गया कि हम लोग ये वाला कंडीशन सही हो गया, तो अगर इफ सही होगा तो एल्स में भी नहीं जाएगा, ना तो ये एल्स में जाएगा, ठीक है। ये किसी में नहीं जाएगा, ये सीधा हम लोग स्टेटमेंट का कोड यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये अब यहाँ से वापस हम लोग वाइल लूप में जाएंगे, ठीक है। अब टी का वैल्यू t-1 है, ठीक है। टी इज इक्वल टू t-1 हो रहा है, तो -1 का मतलब हुआ कि यहाँ पे अभी टी का वैल्यू होगा 1, ठीक है। 2 से अभी 1 हो गया। जैसे इट इज़ 1 हुआ, अभी हम लोग फिर वापस ए और बी और सी का वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए के जगह पे हम लोग यहाँ से कितना लिए हैं 7, बी के जगह 8 और सी के जगह 8 लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चेक करेंगे क्या ए इज इक्वल टू बी है, क्या ए इज इक्वल टू बी है, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इफ गलत हो रहा है तो हम लोग सीधा एलसिफ में जाएंगे, ठीक है। एलसिफ में अब हम लोग चेक करेंगे, एलसिफ में हम लोग चेक करेंगे क्या बी इज इक्वल टू सी है, क्या बी इज इक्वल टू सी है। देखते हैं हाँ दोनों तो सेम है, मतलब बी और सी सेम है, मतलब जो ए का वैल्यू था वो सबसे अलग था। तो हम लोग आउटपुट में ए का वैल्यू दिखाएंगे जो कि है 7, ठीक है। इसलिए हम लोग आउटपुट 7 है, ठीक है। तो जैसे ही एलसिफ का कंडीशन ये सही हुआ, तो अब तो हम लोग यहाँ एल्स में जाएगा नहीं वापस कोड, ठीक है। ये सीधा कोड यहाँ तक पहुँचा, अब यहाँ से एग्जीक्यूशन वापस वाइल लूप में जाएगा, ठीक है। अब वाइल लूप में जैसे ही पहुँचा तो अभी क्या हुआ कि टी का वैल्यू जो पहले 1 था अब वापस t-1 होगा, ठीक है। यहाँ से फिर t
टी इज इक्वल टू टी माइनस वन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये माइनस वन हो रहा है तो वन माइनस वन ये अभी ज़ीरो हुआ, ठीक है। तो टी को इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हुआ कि अभी तो वाइल लूप का जो कंडीशन अभी फॉल्स हो गया है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो मतलब ये लूप यही ख़त्म हो जाएगा और ये दोबारा एक्सिक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ये कोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सीधा रिटर्न ज़ीरो पे चल जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा कोड का, ठीक है। इसीलिए इसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ा, ठीक। इसको आप सबमिट करके देख लेते हैं। इसको काम करते हैं, टेस्ट केस टी ई रखते हैं, इसको टी ए रखते हैं, ये टी ई रखते हैं, ठीक है। तो सबमिट करते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्टेड है।